हेलो फ्रेंड्स। मुगल काल में आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। इसका देखिए शासन काल था 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक, और इसके बाद फिर 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। इसका पहले परिचय देखते हैं। इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता का नाम था बाबर, माता का नाम था माहम बेगम, और हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में। और हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और देखिए राज्याभिषेक के समय क्या हुआ था कि हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, जो इसकी असफलताओं का कारण बन गया। अब देखिए हुमायूं के भाई बहन कितने थे। हुमायूं के भाई 3 भाई थे। कामरान नाम था, अस्करी और हिंदाल। इसमें से हुमायूं सबसे बड़ा भाई था। और हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बानो बेगम। और ये जो हुमायूं की जो बहन थी, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था। अब देखते हैं प्रारंभिक चुनौतियां। हुमायूं के काल में प्रारंभिक चुनौतियां क्या क्या आईं। देखिए प्रारंभिक चुनौतियों में इसके जो है हुमायूं के 2 बहुत ही मुख्य प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन से? पहले तो थे अफगान शत्रु, जिसमें से अफगान नेता का नाम था शेर खां। शेर खां मतलब शेर शाह सूरी। ये तो बाद में उसने अपना नाम शेर शाह सूरी रखा था। और दूसरा मुख्य प्रतिद्वंदी था गुजरात का शासक बहादुर शाह। अब हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला युद्ध है कालिंजर पर आक्रमण। कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया गया था 1531 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि कालिंजर के शासक उस समय थे प्रताप रुद्रदेव, और उनका अफगानों से मित्रतापूर्वक संबंध थे। तो हुमायूं ने क्या किया कि कालिंजर से धन प्राप्त कर लिया और वहां के शासक से संधि कर ली, और हुमायूं जो है फिर वापस आ गया। इसके बाद दूसरा युद्ध है दोहरिया का युद्ध। इसमें क्या हुआ था? दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। इसमें अफगानों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? महमूद लोदी ने किया था। ठीक है। अब देखिए दोहरिया के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व जो महमूद लोदी ने किया था, जिसमें से महमूद लोदी पराजित हो गया और हुमायूं की जीत हो गई। इसके बाद है चुनारगढ़ का घेरा। चुनारगढ़ का घेरा 1532 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि हुमायूं जो है शेर खां यानी शेर शाह सूरी, उसने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी हुमायूं ने चुनारगढ़ पे घेरा कर लिया, जिससे भयभीत होकर के शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद चौथा युद्ध है बहादुर शाह से संघर्ष। इसमें बहादुर शाह पराजित हुआ और हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया। इसके बाद है चुनारगढ़ की विजय। चुनारगढ़ की विजय 1538 ईस्वी में। इसमें चुनारगढ़ के किले पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया और फिर आगे बढ़कर बंगाल पहुंचा और वहां पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए यहां से जो है हुमायूं का जीवन बिल्कुल लड़खड़ा गया। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। अब इस युद्ध में क्या हुआ
कि जब बंगाल से वापस आ रहा था हुमायूं, तो बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर शेर शाह सूरी यानी जो शेर खां नाम था उसके साथ युद्ध हुआ। उसमें हुमायूं की पराजय हो गई और शेर खां की जीत हुई। फिर क्या हुआ कि जब शेर खां की जीत हो गई और हुमायूं की बहुत ज्यादा पराजय हो गई इसमें, तो हुमायूं बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार पहुंचा और गंगा पार करके वहां से वो आगरा पहुंचा। इसके बाद जो शेर खां था उसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि से नवाज लिया। इसके बाद अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में, या कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो यह हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच में फिर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। अब इसके बाद जब पराजित कर दिया तो दिल्ली और आगरा पर आधिपत्य कर लिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया। इस युद्ध में जब हुमायूं की हार हो गई तो हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि जब इसको निर्वासित कर दिया जाता है तब इसका निष्कासित जीवन किस प्रकार से होता है। यह अपना निष्कासित जीवन 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक व्यतीत करता है। इसमें क्या होता है कि इस अवधि में हुमायूं अपने छोटे भाई हिंदाल के एक गुरु थे, उनका नाम था मीर अली, तो उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मीर अली की जो पुत्री थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो उससे जो है हुमायूं की 1541 ईस्वी में विवाह हो गया और फिर कालांतर में अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 1545 ईस्वी में ईरान के शाह की सहायता से हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद पुनः भारत विजय। अब यहां से जो है हुमायूं का निष्कासित जीवन समाप्त हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं विजय प्राप्त कर लेता है और संपूर्ण पंजाब को जीत लेता है। फिर इसके बाद 22 जून 1555 ईस्वी के सरहिंद के युद्ध में अफगानों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर लेता है और फिर हुमायूं को पुनः भारत का राज सिंहासन प्राप्त हो जाता है। फिर जब 1555 ईस्वी में उसको राज सिंहासन प्राप्त हो जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दिल्ली में एक दीन पनाह भवन था और वहां पर पुस्तकालय एक स्थित था, उसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसी स्थिति को देख करके एक इतिहासकार थे जिनका नाम था लेन पोल। इतिहासकार का नाम था लेन पोल। तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये रहा हुमायूं का जीवन काल। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम अकबर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स।